वेलकम बैक। खबरों का तफसीली आगाज करते हैं और आपको बताएं कि फोर्सेस ने बलूचिस्तान के इलाके किला अब्दुल्ला में दहशतगर्दी का एक और बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया है। गवर्नर बलूचिस्तान पर हमले के लिए अफगानिस्तान से भेजे गए 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए, जिनके कब्जे से खुदकुश जैकेट समेत भारी मिकदार में असलहा और बारूद बरामद हुआ है। वजीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने यह इंकशाफ भी किया कि चर्च हमले में मुलव्वस एक दहशतगर्द का रिकॉर्ड नादरा के पास नहीं, जिससे साबित होता है कि हमला आवरों का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं था। मजीद उन्होंने क्या कहा था, आइए आपको दिखाते हैं। पंजाब में वज़ीर दाखिला पंजाब जो हमारे शुजा खानज़ादा साहब थे, जिस ग्रुप ने उनको शहीद किया था, उसी ग्रुप ने अफ़गानिस्तान में प्लान किया हमारे गवर्नर साहब को टारगेट करने का और उनको खुदा न खास्ता एक सुसाइडल अटैक में शहीद करने का। लेकिन हमारी एक इंटेलिजेंस एजेंसी और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने उस हमले को नाकाम बनाया है और हमने उस सिलसिले में 2 लोग गिरफ़्तार किए हैं। उनका नाम हामिद बशीर वल्द मोहम्मद बशीर ख़ान, एक पंजाब का रहने वाला है, और एक मुनव्वर अहमद वल्द मोहम्मद शफ़ी सकना गुलिस्तान किला अब्दुल्ला। जो मुनव्वर का रोल था उसमें, वो उस फैसिलिटेटर का था कि जिसने इतला देनी थी कि गवर्नर साहब आ गए हैं और फिर किस तरह उस ऑपरेशन को वहाँ तक उनको सुसाइडल को लेके जाना था, क्योंकि ये प्लान अफ़गानिस्तान में बना और अफ़गानिस्तान से ही सुसाइडल ने आना था। फोर्सेस ने बलूचिस्तान के इलाके किला अब्दुल्ला में दहशतगर्दी का एक और बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया है। गवर्नर बलूचिस्तान पर हमले के लिए अफगानिस्तान से भेजे गए 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा नूर इलाही बुख्ती से। नूर इलाही बुख्ती, तफसीलात क्या है कार्रवाई की और कब हुआ यह ऑपरेशन? देखिए, ये हसास इदारों ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि ये वो ग्रुप है जिसने शुजा खानज़ादा जो पंजाब के वजीर थे उन पर हमला किया था। उसी ग्रुप के ये लोग हैं जो यहाँ पर आए गए थे। उसमें से एक जो है जो पकड़ा गया मुलज़िम, उसका ताल्लुक पंजाब से है, जबकि एक जो है वो उसी गुलिस्तान के इलाके का है जहाँ पर गवर्नर बलूचिस्तान का आबाई इलाका है। बताया जा रहा है कि एक प्लानिंग के तहत वहाँ पर गवर्नर के जो है उस पर खुद को हमला करना था। ताम सिक्योरिटी फोर्सेस को जो जब बरवक्त कार्रवाई मिली है, हसास इदारों ने वो कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में दोनों जो थे खुद को हमलावर भी और उसका सहूलतकार भी, वो भी गिरफ्तार हुआ है। ताम उनके कब्जे से 2 खुद को जैकेटें भी बरामद हुई हैं, बारूदी सुरंगें हैं, जबकि दस्ती बम भी है। ये भी बताया जा रहा है क्योंकि उन्होंने जो गवर्नर बलूचिस्तान का प्रोग्राम था, उन्होंने अपनी वालदा की कब्र पर फातिहा खानी के लिए जाना था, वहीं पर यह सारी कार्रवाई होनी थी। ताम असास इदारों की बरवत कार्रवाई के बाद ये जो है नाकाम बना दिया गया है। ये उसी सिलसिले में जो ये ग्रुप है, जब पंजाब के सूबाई वजीर शुजा खानज़ादा को भी इसी ग्रुप के जरिए इसी खुदकुश इन्हीं के एक ग्रुप का खुदकुश हमलावर था जिसने वहाँ पर खुदकुश किया था, जिसमें शुजा खानज़ादा जो है वो शहीद हो गए थे, उनके साथ और लोग भी थे। ताम इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि मजीद भी जो है वो कार्रवाई की जा रही है। पंजाब हुकूमत को भी इस सिलसिले में एतमाद में लिया गया, उनको बता दिया गया है कि कौन ग्रुप जो थे उसमें शामिल है। बताया जा रहा है कि पंजाब में भी इस सिलसिले में गिरफ्तारियाँ हुई हैं। अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा ये प्लान था, इतनी बारूदी सुरंगें, उसमें दस्ती बम है। अगर ये कार्रवाई होती तो शायद बलूचिस्तान में इससे ज़्यादा तबाही नहीं हो सकती थी, क्योंकि आपके एक आइनी सरबराह और एक पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो सरबराह महमूद खान चकरी, उनके बड़े भाई को टारगेट किया जाता है। उसके बाद जो सूरत हाल पंजाब में होती है वो इंतहाई ख़तरनाक होती। ताम असास इदारों की बरवक्त कार्रवाई के बाद ये जो खुदकुश हमलावर जो है वो गिरफ्तार हुआ है, उसका सहूलतकार भी जिसका ताल्लुक गुलिस्तान से ही है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सिलसिले में सरफराज बुख्ती से जब मालूम किया गया कि चर्च हमले में जो खुदकुश हमला हुआ है उस सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई, तो DIG अब्दुल रज़ाक चीमा जो उनके हमरा बैठे थे, उन्होंने बताया कि उसके जो फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे वो जो है वो 0 आए। इससे लगता है कि नादरा के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और ये गैर मुल्की दहशतगर्द थे जिन्होंने वहाँ पर आके हमला किया, और खुदकुश हमलावर भी गैर मुल्की था और जो फायरिंग से हलाक हुआ है वो भी गैर मुल्की था। ताम उनका ये कहना था कि मज़ीद जो है सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं और जो चर्चेज हैं, जो क्रिसमस का मौका है, तो उस सिलसिले में जो है 2 किस्म की सिक्योरिटी जो है वहाँ पर तैनात की जाएगी। एक फर्स्ट रो में होगी, जो अगर कोई इस किस्म का वाक़या होता है तो उसको रोके। दूसरा सेकंड रो पे जो है वो वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे, ताकि अगर फर्स्ट रो में कुछ होता है तो वो दूसरे जो सेकंड रो पे जो सिक्योरिटी वाले पुलिस एहलकार बैठे होंगे वो उसका दिफा करें। तमाम जो मसीह बिरादरी के रज़ाकार हैं, उनको भी मसीह बिरादरी के जो बड़े उनको भी एतमाद में लिया गया है, ताकि उनके रज़ाकार भी वहाँ पर मौजूद हों, जो उनके
के लोग हैं उनको पहचान सकें और अंदर जो तकरीबात हैं क्रिसमस की उसमें कोई इस किस्म का वाक़या पेश ना आए। जी अच्छा नूर इलाही, ये बताइएगा कि इन खतरात के पेश नज़र अगर बात की जाए बलूचिस्तान की और खुसूसन कोयटा की, तो सिक्योरिटी में कितना इजाफा किया गया है? क्या इजाफी नफरी तैनात की गई है या मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखें, अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल देखें तो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर सिक्योरिटी है। इसी वजह से जो चर्च हमला है वो नाकाम हुआ है और ये जो आइनी सरबराह है बलूचिस्तान का उस पर जो हमला होने वाला था वो भी नाकाम बना दिया गया है। लेकिन मजीद भी चूँकि यहाँ पर जो उनको सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो पुलिस एहलकारों को तरबियत दी जा रही है उसमें मजीद लोग जो है वो भी आ रहे हैं। तकरीबन अभी कुछ दिन पहले ही 1000 पुलिस एहलकार जो है वो पुलिस के हवाले किए गए हैं जो यहाँ पर जिन्होंने आर्मी से बाकायदा ट्रेनिंग ली थी। मजीद भी जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। बलूचिस्तान भर में सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। इलाही बुख्ती, आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका।